11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आज बात करेंगे एक वर्ताकार ब्रोच को एक चांदी के तार से बनाया जाता है। मतलब एक वर्ताकार मतलब गोला हो गया, और ब्रोच मतलब जो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं ना, वो बने हुए हैं, ठीक है, जिसका व्यास 35 mm। अब जो व्यास सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे, उनका व्यास कितना हो गया? 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अब तार को वृत्त के 5 भागों में विभाजित, मतलब ये ऊपर कितने भागों में विभाजित है? जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनको बनाने के लिए 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो चांदी का तार है, उस तार को 5 व्यासों में बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया, मतलब बनाया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। कितने त्रिज्यखंडों में विभाजित कर रहा है? 10 में। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो कितने त्रिज्यखंडों में बराबर डिवाइड हो गया है? 10 में। तो जैसा कि आकृति में दिखाया है, ज्ञात करना है। तो कुल वांछित तार, चांदी के तार की लंबाई। अब जो चांदी का तार है, मतलब ये पूरा जो सर्कल बना हुआ है ना, यहाँ से लेके पूरा ये सर्कल, ये चांदी के तार से बना होता है। अब अपन ने पढ़ रखा है कि जो सर्कल वो वृत्त बनता है, जिस लाइन से बनता है उसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि। मतलब चांदी के तार की जो तार बना हुआ उसको क्या बोलेंगे? परिधि। तो कुल चांदी के तार की लंबाई निकालने से पहले अपने पास क्या दे रखा है? इसका व्यास मतलब डी का मान, व्यास कितना है? 35 mm। तो इसकी त्रिज्या मतलब आर का मान कितना हो जाएगा अपने पास? 35/2 mm, ठीक है। अब अपने पास थीटा का मान चाहिए अपन को, त्रिज्यखंड बना रहा है, तो त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्रफल थीटा का मान भी चाहिए होता है। तो थीटा का मान निकालने के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री होता है वृत्त का? 360। और कितने त्रिज्यखंडों में विभाजित हो रखा है? 10 भागों में। तो इसका किसका भाग देंगे? 10 का। तो थीटा का मान अपने पास कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 36 डिग्री। 10 की टेबल से ये 36 वाट, ठीक है। अब अपने पास पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन अपने पास है, इसमें अपन को चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तार की लंबाई निकालनी है। तो तार की लंबाई देखो, तार की लंबाई, ये पूरे तार हो गया। तार इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? परिधि। तो क्या बोलना है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस, अब जो तार से बना हुआ, तार कितने व्यासों में विभाजित हो रखा है? 5 व्यासों से बना हुआ है। मतलब एक तो पूरा ये तार, और जो अंदर छोटे छोटे व्यासों में बना हुआ है 5 वृत्त व्यास है, तो इसका 5 व्यास, उन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो पूरा तार आ जाएगा। एक पूरा तार तो ये सर्कल वाला, और 5 व्यास में विभाजित हो रखा है वो तार, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे तार, चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr प्लस 5, और व्यास कितना अपने पास? कितना है व्यास? 35। इसको किससे गुणा कर देंगे? 35 से। 2 के 2, पाई का मान क्या होता है? 22/7। और त्रिज्या कितनी है अपने पास? 35/2 प्लस, अब इसको इससे गुणा कर लो, 25 होता है 2, 15, 15 और 2 कितने हो गए? 70, 175 हो गया। 2 की टेबल से कितनी बार? 5 बार, और 2 की टेबल से 2 बार। क्या बच गया? 22 गुणा 5। अब 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 प्लस 175। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 285 mm। मतलब पूरा जो सर्कल ब्रोच बना हुआ है, पूरा सर्कल, उसमें कितना तार की लंबाई लगी? 285 mm। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना। किसका निकालना? त्रिज्यखंड। पूरे त्रिज्यखंड बराबर है, यहाँ पे बोल रखा ना 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करें, मतलब बराबर है। मतलब इसका निकालेंगे तो बाकी 9 बच गए, उनका त्रिज्यखंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि 10 में 10 क्या है? पूरे बराबर। दूसरे में अपन क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितने डिग्री का है अपने पास? 36। 36 बटे में 360, पाई का मान 22/7। त्रिज्या अपने पास कितनी है? 35/2, 35/2, ये त्रिज्या हो गई। अब इसको काटना, 36 से 360 कितनी बार? 10 बार कट गया। 7 की टेबल से ये कितनी बार कट गया? 5 बार। और 5 की टेबल से ये कितनी बार? 2 बार। और 2 की टेबल से ये कितनी बार कट गया? 11 बार। अब 11 को किससे गुणा करना अपन को? 35 से।
तो 11 को 35 से गुणा कर लो, तो 3, 8 और 5, 385 तो ये हो गए। और बटे में 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब इसमें 4 का भाग भेज दो, 385 में 4 का भाग, 4 का भाग इसमें कितनी बार, 8 32 36, 4 9 बार गया, 36 आ गया, फिर 2 बच गया 25, 5 का भाग इसमें कितनी बार, 6 बार, 24 आ गया, फिर 1.02, मतलब यहाँ तक भी सही है। और 96.2 mm² इसका आंसर।